सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। सत्ता में आज की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक खबर जो भारतीय राजनीति को 360 डिग्री बदलने की क्षमता रखती है। इस खबर में इतनी आग है कि आज संसद में ज्वलनशील हंगामा खड़ा हो गया। इतना तीखापन था कि पक्ष और विपक्ष के बीच हाथापाई जैसी स्थिति बन गई। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह पर कागज के पन्ने तक फेंके गए। विपक्षी दलों ने नारेबाजी की। विरोधी सांसद अमित शाह की सीट तक पहुंच गए, जिसके चलते उन्हें अपनी सीट बदलनी पड़ी। और ये सब हुआ भारत सरकार के उन 3 विधेयकों के कारण जिनकी जद में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री सभी आते हैं। इन विधेयकों को पेश करते ही इतना हंगामा मचा कि इन्हें तुरंत जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के पास भेजना पड़ा। दरअसल आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण बिल पेश किए। पहला बिल है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। दूसरा बिल है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। तीसरा बिल है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 जिसे विशेष रूप से जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। मौजूदा स्थिति में ये गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री को पद से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि पेश किए गए विधेयकों में ये व्यवस्था अब की गई है। यदि किसी पर गंभीर आरोप हो और वो 30 दिन तक हिरासत में रहे तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री हो उसे पद छोड़ना होगा। यही बात विपक्ष को पसंद नहीं आई। जैसे ही तीनों विधेयक पेश हुए, विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ सांसदों ने बिल की कॉपी तक फाड़ दी और कागज के टुकड़े अमित शाह की ओर फेंके गए। हालांकि अमित शाह ने बिल पेश करते हुए कहा कि सरकार इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखती है। बावजूद इसके सदन में लगातार नारेबाजी होती रही। विपक्षी सांसद वेल में आ गए और गृह मंत्री का माइक तक तोड़ने की कोशिश की। माहौल इतना हंगामेदार हुआ कि सदन के अंदर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने हस्तक्षेप कर गृह मंत्री की ढाल बनकर उनका बचाव किया। आखिरकार किसी तरह विधेयक पेश हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार देश को पुलिस स्टेट बनाने पर तुली हुई है। उनका आरोप था कि सरकार लोकतंत्र को जीवित नहीं रहने देना चाहती। मनीष तिवारी ने कहा कि ये विधेयक राजनीतिक दुरुपयोग का रास्ता खोलता है, जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसे संविधान के मूल अधिकारों और न्याय के खिलाफ बताया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। I oppose introduction of all these 3 bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. This government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash an elected government, sir. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. This bill opens the door for political misuse by instrumentalities of the state whose arbitrary conduct has been repeatedly frowned upon by the Supreme Court. Makes this amendment excessive, unnecessary and unconstitutional. I would like to know from the Honourable Minister, what is the undue haste and urgency in bringing such a constitutional amendment bill? What is the emergent need of having such a bill? प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। मैं इस मौके पर कहता हूं, ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। सदस्य और उपसभापति द्वारा वैसे इन हंगामों से अलग गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल के बीच तीखी बहस भी हुई। वेणुगोपाल ने सवाल उठाया कि जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो क्या उस समय उन्होंने भी नैतिकता का पालन किया था। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद जेल गए और जब निर्दोष साबित हुए तभी दोबारा संवैधानिक पद संभाला। This bill is to bring morality in politics.
Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान को मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। वैसे इन हंगामों के बीच सरकार अपने तर्क पर कायम है। सरकार का मानना है कि ये तीनों बिल लोकतंत्र और सुशासन की साख को और मजबूत करेंगे। सरकार का कहना है कि अब तक संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जबकि विपक्ष का तर्क यह है कि इससे आरोपी और दोषी में फर्क मिट जाएगा और केवल आरोप लगने पर ही कुर्सी छिन जाएगी। इन्हीं संदर्भ में इस विधेयक को दो बड़े मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले वर्ष दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। गिरफ्तारी के बावजूद केजरीवाल ने लंबे समय तक सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया था। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में उन्हें जमानत मिलने से पहले लगभग 6 महीने तक जेल में रहना पड़ा और इस दौरान उन्होंने वहीं से सरकार चलाई। उस समय यह सवाल उठा था कि क्या कोई नेता जेल में रहते हुए सरकार चला सकता है। आम आदमी पार्टी का तर्क था कि संविधान में इस पर रोक का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। हाँ, राजनीतिक शुचिता और सार्वजनिक जीवन की नैतिकता जरूर चर्चा में आई थी। अंततः अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद ही इस्तीफा दिया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्षी राज्यों की सरकारें गिराने की साजिश कर रही है। कहा जा सकता है कि यही मामला सरकार के लिए ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ। जिस विधेयक को आज गृह मंत्री ने पेश किया है, अगर वो पहले से कानून बन चुका होता तो गिरफ्तारी के 30 दिनों के भीतर ही अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ता। केजरीवाल के अलावा दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के मामले में भी इसी श्रेणी में गिने जाते हैं। That is being There is a lot of action going on. You must have heard, and I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic. And it's very unfortunate. बहुत स्वागत योग्य कदम है कि 30 दिन के अंदर उनको हटाया जाएगा। कोर्ट भेजता है जेल। सरकार जो बात कह रहा है, कोर्ट भेजता है जेल, बिल्कुल वेलकम स्टेप है। एक्यूज्ड और कन्विक्टेड का पूरा फर्क मिट गया। तरीका है कि जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते, वहां अब आपको हाउस ट्रेडिंग नहीं करना है, टॉपल कर दो, अनस्टेबल कर दो। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री जी का हंटर है और विपक्ष की चिल्लाहट ये है कि जब जब भ्रष्टाचार पर चोट होती है तो विपक्ष इसको अपने व्यक्तिगत के ऊपर चोट मान लेता है। विपक्ष के अंतर मन में छुपा हुआ भय का जिन्न निकल रहा है, जो इस प्रकार की चीज का वो विरोध कर रहे हैं। अब इस बिल के माध्यम से आप जो नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश करें, विपक्ष के लोगों पे कार्रवाई कर उनको बदनाम करने का काम हो रहा है, उसको फुल स्टॉप यानी पूरी तरीके से एक सर्कल बना दिया है घेरने का। सरकारें आती हैं जाती हैं, जो आप मंशा से जिस मंशा से आप ला रहे हैं वो मंशा आप पर भी लागू होगी जब आप विपक्ष में जाकर बैठेंगे।
हालांकि विपक्ष के भीतर कुछ ऐसी आवाजें भी हैं जो ये मानती हैं कि यदि कोई व्यक्ति 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसके पास पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं बचता। इसीलिए ये कानून सही दिशा में उठाया गया अहम कदम है। Face of it, it seems reasonable that anyone who does anything wrong should be liable to punishment and should not be holding a high constitutional office or a political office. I think that makes sense. जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा, और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है, तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहां तक मैं समझता हूं ठीक है। वैसे तो राजनीतिक शुचिता और नैतिकता का तकाजा यही है कि सत्ता में बैठे लोगों पर यदि कोई आरोप लगे तो उन्हें स्वयं शासन व्यवस्था से अलग हो जाना चाहिए, ताकि न्याय देने वालों पर किसी तरह का दबाव ना हो और न्याय प्रक्रिया पर सवाल भी ना उठे। लेकिन मौजूदा दौर की राजनीति में ये उम्मीद करना बेमानी है। जेल की सलाखों के पीछे से भी सरकारें चलाई जा रही हैं। हालांकि इसी देश में लाल कृष्ण आडवाणी और शरद यादव जैसे नेता भी हुए जिन्होंने आरोप लगते ही संसद की सदस्यता छोड़ दी थी और जब तक निर्दोष साबित नहीं हुए तब तक किसी संवैधानिक पद को छुआ तक नहीं। लेकिन आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बना जो इस नैतिक आदर्श को एक मॉडल की तरह लागू कर सके। दरअसल नैतिकता कभी डंडे या कानून से नहीं थोपी जा सकती, ये तो लोक लाज से आती है। लेकिन राजनीति के इस बदलते दौर में लोक लाज से ज्यादा सत्ता से चिपके रहना जरूरी है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला